जय हिंद। बिहार टीचर लर्निंग अकेडमी से मैं अभय सर आप तमाम सभी स्वागत करते हैं। जैसे आप सभी का बेसब्री से इंतजार था, जिस चीज़ के लिए आप लोग बार बार हमको बोल रहे थे कि भैया एवरेज कटअप के बारे में बताइए, और उसी चीज़ को मैं आपसे आज रूबरू रहूँगा और आपसे सामने जो भी बातें होगी वो आपके सामने रखूँगा। ये मेरा अनुमानित कटअप है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा अनुमानित कटअप है और जो इसके आसपास हैं वो बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। मैं ये कटअप, ये आपका एक मार्क्स होता है जो आपका परसेंटेज टाइप करके आपको आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, जो नंबर बढ़ती है, जो जैसे कठिन हर एक शिफ्ट में अलग अलग था, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका एक ये रॉ मार्क मैं बता रहा हूँ। रॉ मार्क पे मैं चर्चा करूंगा कि मान लीजिए कि आपका 50 नंबर है, तो 50 नंबर है जब परसेंटाइज होगा, जब नंबर बढ़ेगी तो 50 आपका 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, ऐसे करके है। तो इसी पे मैं चर्चा करूंगा और आपसे 21,391 का भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले उसका मैं चर्चा कर लेता हूँ, 21,391 पर का, और उसके बाद मैं ये कटअप जो होगी, जो आप लोग औसतन जो कटअप के बारे में चर्चा हो रही थी कि एवरेज मार्क्स भैया बताइए, क्योंकि आपने बहुत सारी जगहों का जो स्कैनिंग के बारे में बताए हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे हम आप सभी के लिए लगे थे, और ये परिणाम था कि आप सभी को वो सही जानकारी मैं दे सका। और आपको नहीं विश्वास है तो आप अपने अनुसार भी हर एक जगह, हर एक इवेंट, हर एक आदमी से आप पता कर सकते हैं कि मैं क्या झूठ बोला। मुझे आप सभी पे विश्वास है और आपका विश्वास हम पे है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। और जहाँ तक बात है जो कटअप के बारे में, औसत कटअप के बारे में है, तो थोड़ा सा आगे पीछे मैं बताऊंगा, वो आप समझ रहे हैं और बारीकी से आप लोग सुनिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, धैर्यपूर्वक सुनिएगा। आपका उसके अनुकूल है तो आप बिल्कुल न डरिए, बिल्कुल निडर होकर अपना फिजिकल कीजिएगा, क्योंकि आप जितना विश्वास हम पे किया है उससे ज़्यादा मैं आपके लिए लगा हूँ। और पूरे चारों तरफ से ये मुझे जहाँ जैसे जिससे पता चलती है उस अनुकूल मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इसलिए बहुत सारे लोग तो मेरे पे प्रतिक्रिया भी करेंगे, जब मैं डालूंगा तो उसके बहुत सारे लोग प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन आप सभी छोटे भाई के समान हैं, आप सभी के लिए मैं लगा हूँ। थोड़ी सी ऊँच नीच होती रहती है, मैं सुन लूँगा। हमको किसी से क्रिटिसाइज नहीं करना, नहीं किसी के बारे में कुछ बोलना। मुझे जो जानकारियाँ मिलती है, मैं चाहता हूँ कि हमारे छोटे भाई है, बहन है, उन सबको अच्छे से अच्छे जानकारियाँ दी जाए कि आने वाला समय में फिजिकल बेहतर करें, और बेहतर करें कि वहाँ से जब निकले तो गेट पास नहीं, वो वर्दी लेकर निकले। ये जो जुनून होना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा, आप सभी को मैं बता रहा हूँ 21,391 के बारे में। जनरल का जो मैक्सिमम जो कटअप था वो 79.98 था, और लड़की लोग का था 78.85 मैक्सिमम। और जो कटअप मार्क्स होता है वहाँ से 61.76 के, यानी कि 76 के ऊपर आपका, और 79.98 के बीच में है तो आप जनरल में काउंट कीजिएगा। और महिला का 49.30 से है तो आप उतना नंबर है तो आप जनरल में काउंट होगा। और ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं बता दूं कि 61 से मैक्सिमम जो है आपका 61.72 से लेके 51.72 के बीच से, 51 पॉइंट से लेके 61 पॉइंट के बीच में आपका नंबर था तो आप लोग ईडब्ल्यूएस से सिलेक्ट हुए थे 21,391 में। और 40.76 से लेके 49.29 तक, यानी कि एक नंबर पॉइंट में घट रहा। ये आप लोग बारीकी से समझिएगा। जैसे लड़की लोग को मैं बता रहा था मैक्सिमम कटअप 49.30, इसमें है 49.29, एक पॉइंट में घट रहा है। इसलिए आप सही से देखिएगा, बारीकी से समझिएगा, तब जाके आंकड़ा आपको समझ में आएगी। और एससी का जो है 61.72 था, और मिनिमम कटअप उसका था 51.89। इससे ऊपर जिनका भी था वो एससी में मेल में सेलेक्ट हुए थे, और 38.13 से ऊपर जिनका भी था और 49.29 के बीच में था वो भी सेलेक्ट हुए थे। और एसटी का 61.70 मैक्सिमम है, और मिनिमम जो जहाँ से आपका कटअप शुरू किया जाता है 52.95 था, और मिनिमम कटअप महिला लोग का एसटी का था 43.46, और मैक्सिमम कटअप था 49.25। और ईबीसी का जो था मैक्सिमम कटअप 61.72 था, और मिनिमम कटअप जहाँ से आपका कटअप शुरू किया गया था, जहाँ से आपका उतना नंबर यानी कि 56.28 नंबर था तो आपका रिजल्ट था। और लड़की लोग का था 41.99, और मैक्सिमम कटअप था 49.29। बीसी का 61.72 यानी मैक्सिमम कटअप, और जो आपका कटअप है 57.74 के से ऊपर और 61.72 के बीच में था तो बीसी में आप लोग मेल में सेलेक्ट हुए थे। और महिला लोग का था 49.29 मैक्सिमम, और मिनिमम था 45.23। और ट्रांसजेंडर जो था वो 30.89 से ऊपर जिनका था उनका सेलेक्ट हुए थे। और बीसी ओमेन जो था वो 45.21 मैक्सिमम था, और मिनिमम गया था 42.87 से ऊपर था। तो आप ये कटअप ऐसा है, मान लीजिए आपका 50 नंबर होगा तो परसेंटाइज करके आपको ऊपर की तरफ बढ़ाएगा। 45 नंबर होगा तो उसको 52-53 क्या होगा, मतलब जितना जो भी नंबर हो वो बढ़ा होगा, तब जाके आपको वहां तक पहुंचा। और बातें हैं, हम आप सभी से रूबरू होते हैं, आप सभी का जो मेन मुद्दा था उस पर हम आते हैं। और 300 जिला का कॉपी का स्कैनिंग खत्म हो चुकी है, और सभी डाटा क्रम मेरे पास कुछ ना कुछ डाटा इधर उधर से जो भी है मैं आप सभी के लिए एकत्रित किया हूँ, चाहे अपना अनुमान है, चाहे अपना जो भी कहिए, उससे मैं आपके लिए लगा हूँ, बहुत दिनों से लगा हूँ। और कोशिश रहेगा कि आप सभी को बेहतर से बेहतर जानकारी दें। 11 लाख समथिंग OMR था, 11 लाख समथिंग मतलब प्लस था, और वो सारे उसका हो गया है, स्कैनिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। और उसके स्कैनिंग के बाद में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगला वीडियो में। ये हम आपको कटअप के बारे में जो बता रहे थे, 6 चरण में एग्जाम हुआ था, 16 को हुआ था, 20 को हुआ था, 23 को हुआ था, 27 को हुआ था, 30 को हुआ था, 3 को हुआ था। 6 चरण के एग्जाम में 17 लाख अभ्यर्थी फॉर्म डाले थे, लेकिन 11 लाख प्लस अभ्यर्थी एग्जाम हॉल में बैठे थे।
और उसमें भी लड़की लोग की संख्याएं बहुत कम थी, इसलिए क्योंकि पूरे आपका जिला जो पटना है, पटना से अदर डिस्ट्रिक्ट में दे दिया था, और जो दरभंगा है तो दरभंगा से अदर डिस्ट्रिक्ट में, इधर से उधर पूरा घुमा दिया था, इसलिए लड़की लोग बहुत कम पहुंची थी एग्जाम हॉल में। तो लड़की लोग का तो एकदम बल्ले बल्ले है। मेन आते हैं आप सभी को कट ऑफ औसत मार्क पे आते हैं 19,391, जिसके लिए 19,838, जिसके लिए आप सॉरी जो नंबर का थोड़ा इधर उधर हो गया था, 19,838। इसके लिए आप लोग बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसी के उपलक्ष्य में बहुत सारे डाटाओं को एकत्रित करके, बहुत सारे इधर उधर से मिलाकर, कुछ और आउटिंग की जानकारी लेकर, जिससे आप सभी को बेहतर से बेहतर जानकारी दिया है, उसके लिए मैं प्रयत्न किया था और कोशिश आज मेरे मतलब हाथ में आ गई है और आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ। अगला जो भी इसमें अगर खानियां होगी वो आप हमारे छोटे भाई हैं, जो होगा सो बताइएगा, जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक औसत कटअप बता दे रहा हूँ। अगर इसके बीच में है, बहुत सारे लोग बहुत तरह के कटअप बताए हैं, हम परसेंटेज में कटअप आपका नहीं बता रहे हैं, हम आपका एक मार्क्स बता रहे हैं और मार्क्स से आगे बढ़ के आपका उतना चल जाएगा जितना होना चाहिए। लेकिन इतना आपका है तो आप बिल्कुल एकदम 100% सेफ है, सुरक्षित है, आप रनिंग करते रहिए। एक टाइम आपका रनिंग होना चाहिए। अगर इसके बीच में आपका है तो जनरल का मैं बता रहा हूँ 54 से 56 के बीच में आपका नंबर है ना, तो आप 100% आपका रिजल्ट होगा, कोई नहीं रोकने वाला। ये आप लिख के रख लीजिएगा, आने वाला समय में आप हमको बताइएगा कि भैया इतना नंबर था, हमारा रिजल्ट नहीं होगा। 100% आपका रिजल्ट होगा। EWS 49 से 51 के बीच में है तो आपका एकदम रिजल्ट होगा। और OBC 53 से 55 के बीच में है, बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा। SC 48 से 50 और ST भी उतना ही सेम, ये दोनों रहेगा। थोड़ा सा आगे पीछे रह सकता है, ये आप देख लीजिएगा, अपने से थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा, ज़्यादा नहीं। मुझे जो अनुमान है, जो मुझे पता चली है, जो मुझे अपना पूर्ववर्ती जो एग्जाम का अनुभव है, ये सब मैं साझा कर रहा हूँ। और फ्रीडम फाइटर का 40 के आसपास है तो उनका होगा ही होगा। और महिला का जो बोले जनरल का, तो 40 से 42 नंबर के अगर आसपास आपका है ना, ये मैं नंबर बता रहा हूँ, ये आपका बढ़ जाएगा। 45 भी हो सकता है, 45 पॉइंट कुछ भी होता है, 46 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 50 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ये मैं इतना अगर नंबर आपका आ रहा है 40 से 42 के बीच में, तो आपका 100% रिजल्ट होगा। और EWS का 34 से 36 के बीच में है तो उनका रिजल्ट होगा। OBC का 35 से 37 के बीच में तो होगा। EBC का 34 से 35 के बीच में है तो उनका भी रिजल्ट होगा। SC का 34 से 35 और ST का 33 से 34-35। मतलब जो लड़की 33 प्लस, जहाँ तक मुझे जानकारियाँ मिली है, जो लड़की 33 प्लस सही से अगर भर के सब कुछ अगर आ गई है तो उनका रिजल्ट 100% होगा। और आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं जो कटअप के लिए, बहुत औसत कटअप के लिए बहुत दिनों से हमको बोल रहे थे, अगर इनके इस जो मैं कटअप बताया हूँ उस कटअप के अनुकूल आपका है तो आप 100% सेफ एंड सुरक्षित है। आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, एक प्रशिक्षक होने के नाते, कि आप अपना मेहनत करते रहिए, ग्राउंड में उतरिए और 100% एफर्ट लगाइए, क्योंकि आपके पास जो समय है वो बहुत कीमती समय है। उसको इधर उधर जिग जैग के चक्कर में पड़िएगा, आपका कहानी खत्म हो सकता है। तो इसलिए आप पहले से सजग रहिएगा। जब वहाँ पहुंचिएगा तो जो गर्दनी बाग में पहुंचिएगा तो आपका मेन दौर वहीं होना चाहिए। यहाँ तो दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ माइक्रो सेकंड से बच्चे छटते हैं तो बाहर आकर रोते हैं। तो इसलिए आप पहले से, मेरा शुभकामना आप सभी के साथ है, आप पहले से सजग रहिए, पहले से पूरे जी तौर से आप अपने माता पिता का फेस देख के मेहनत कीजिए, आप उनके लिए मेहनत कीजिए। आप घर परिवार सब परिस्थितियां बदल सकते हैं एक रिजल्ट से। और तो इसलिए आप सभी एकदम पूरा 100% अब लग जाइए। अब कटअप के बारे में मत बोलिएगा, क्योंकि ये कटअप मैं आपको बताने के लिए बहुत सारे दिनों पे मैं इसको बिताया हूँ, बहुत सारे लोगों से पूछा हूँ कि कहाँ कैसे क्या है नहीं है, तब जाके मैं बताया हूँ। एवरेज कटअप जो रहा इसी के अनुकूल रहेगा, आप देख लीजिएगा, एकदम 100% डिटो रहेगा। और कहीं ना कहीं मुझे जो विश्वास है वो एकदम 100% रहेगा। आप सभी से फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। आपका अगला वीडियो जो होगा वो स्कैनिंग पे होगा, कि कैसे कैसे स्कैनिंग में कितने लोग छंटे हैं, क्या हुआ है, इस पे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपको जो कमेंट करना होगा अपने अनुसार कमेंट कीजिएगा, और जो जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिएगा जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए एकदम 100% लगा हूं कि आपको कोई किंतु परंतु ना हो, सभी जानकारी आपको बेहतर दिया जाए। और आने वाला समय में आपको मैं चाह रहा हूं कि वर्दी में सभी लोग दिखे। और नवरात्र के कल दूसरा दिन है, इसलिए माता रानी से कोशिश रहेगा कि आप सभी का रिजल्ट हो, आप जितना मेहनत किए हैं उस मेहनत के अनुकूल आप सभी का रिजल्ट हो। और कल मंगल भी है, हनुमान जी से भी प्रार्थना रहेगा कि आप सभी का बेहतर से बेहतर हो। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। ये कटअप कम जाने की चांसेस इसलिए है कि 23, 24, 25 जो लोग 12 लाख अभ्यर्थी जो नया फॉर्म भरे हैं ना 12 करके, इसीलिए कटअप कम जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप रनिंग करते रहिए। बिहार फिजिकल रनिंग अकेडमी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इसे लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए, क्योंकि आपका ही परिवार है, आपका ही चैनल है। आप लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जाके आगे बढ़ सकता है। और कोई भी जानकारी होगा मैं आप सभी से रूबरू होगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।